नमस्कार दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय श्री राम, जय श्री विष्णु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज हम आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी उपाय को लेकर के जानने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और भगवान कौन सा परीक्षा लेने वाले हैं आपकी राशि वालों के लिए और समय आपका किस प्रकार से रहने वाले हैं, उन्हें सभी बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। और इससे पहले आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और पूरे भक्ति भाव के साथ वीडियो के कमेंट में बस आप 2 बार जय श्री विष्णु का नाम यश लिख दीजिएगा। इसलिए जानते हैं दोस्तों, आपके जीवन में भगवान किस रूप में संकेत देने वाले हैं और भगवान कौन सा भेष में आकर कि आपका परीक्षा लेंगे और आपका बिजनेस को लेकर कि किस प्रकार संभावनाएं बढ़ेंगे, सभी के बारे में आज हम मुख्य चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि भगवान किसी न किसी रूप से हमें मिलते हैं और जीवन में वह एक मौका सबको देता है आगे बढ़ाने के लिए। और जो व्यक्ति जो भी राशि हो अपने जीवन में भगवान के अनुसार दिए गए संकेतों के अनुसार चल लेते हैं, उनके जीवन में ना ही कर्ज की परेशानी होती है और ना ही स्वास्थ्य के संबंधित परेशानी होती है। जी हां दोस्तों, सभी में उनका मनोबल बढ़ा रहता है और जीवन उनके आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। सबसे पहले जान लेते कि भगवान किस रूप में आपको जो की परीक्षा लेने वाले हैं और एक कुत्ता आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जी हां दोस्तों, ये कुत्ता साधारण कुत्ता नहीं है और इसके बीच एक गौ माता भी आपके जीवन में आने वाले हैं और वह साधारण गौ माता नहीं होगी और आपके जीवन में मां लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त हुई है और उसी की कृपा से आपको यह सब का दर्शन होने वाले हैं। तो आपको किस रूप में उनका स्वागत करना है और किस रूप में आपको अपने जीवन में चलना है, सभी के साथ आज मुख्य विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते कि भगवान कौन से देश में आकर कि आपका परीक्षा लेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपके घर के दरवाजे के पास अगले 24 घंटे के अंदर में जिया दोस्तों, घर दरवाजे के पास अगले 24 घंटे के अंदर कोई आस पड़ोस की ही बूढ़ी माता आ जाए, जी दोस्तों, उनका स्वागत आपको करना आपके लिए बेहतर होगा। किस रूप में आपको उनका स्वागत करना है वह आज जानने वाले। सबसे पहले दोस्तों की आपके घर दरवाजे के पास अधिक कोई भी बूढ़े बाबा बूढ़े मां कोई भी आ जाए, ऐसे में उनको अपने हाथों से कुछ ना कुछ अवश्य ही दान करें। आपको पता नहीं होता है दोस्तों, भगवान किस रूप में आकर कि किस भेष में आकर कि आपका परीक्षा लेकर के चले जाएंगे वह किसी को भी पता नहीं होता है। और इसी के चलते आपके जीवन में अधिक उनके साथ आप अच्छे कर्म अच्छे व्यवहार से नहीं रहेंगे तो आपके जीवन में भगवान वहीं से नाराज हो जाएंगे। जीवन में आपका कर्ज से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगा, जीवन आपका कभी भी ठीक नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, सभी में आपका परेशान ही परेशानी देखने को मिलते हैं। वही दोस्तों, यदि आप अपने हाथों से किसी न किसी रूप से दान करते हैं, अपने अनुसार आपके जीवन में ग्रह भी शांत होते हैं और ग्रह के अनुसार आपका काम बनने लगते हैं। जी हां दोस्तों, वहीं दूसरी नंबर की संकेत आपके लिए है कि यह कुत्ता आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। यह साधारण कुत्ता नहीं है। जी हां दोस्तों, यह कुत्ता साधारण नहीं है, आपके जीवन में बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है। वह किस रूप में आया है, सभी के साथ एक एक बात का चर्चा करने जा रहे हैं। बिल्कुल आप इस वीडियो को अकेले में देखें और किसी के साथ भी आप इस बात को चर्चा मत कर देना, नहीं तो जीवन आपका नरक बन जाएगा। भगवान का संकेत आपके हाथ नहीं लग पाएगा और आप रास्ते चलते भटकते रह जाएंगे। जीवन आपका कभी भी ठहराव नहीं होगा, पानी की तरह बहते रहेंगे और आपका जीवन कभी भी संपन्न तरीके से जीवन आपका नहीं सुधर पाएगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले यदि आप पिछले 15 दिन के अंदर किसी भी ऐसे जीव जंतु को कष्ट पहुंचाई, खास करके अधिक कुत्ते को कष्ट पहुंचा है, जैसे एक व्यक्ति होते हैं उनके घर दरवाजे के पास कुत्ता बैठते हैं, वह जोर जोर से उनको करने लगते हैं और वह अपने घर से भगा देते हैं। आपको नहीं पता होता है कि भगवान आपके घर दरवाजे पर लगातार 15 दिन आए हुए और आप पिछले कुछ कर्मों के अनुसार आप अच्छे कर्म की दिशा अनुसार नहीं चल पाए,
जिसे आपके जीवन में कई दिनों तक खुशखबरी आना रुक गया है, स्वास्थ्य के संबंधित परेशानियां आते रहती हैं जिया दोस्तों, और यह कुत्ता और भी आएगा। जैसे दोस्तों, आप अगले 5 दिन के अंदर ध्यान रखिएगा कि यदि आपके घर दरवाजे के पास को कोई भी ऐसे कुत्ता आ जाए, आखिर कुत्ते के बच्चे आ जाएं, तो समझ जाएगा आपके जीवन में बड़ी परीक्षा शुरू हो गई है, आपका कर्म का अनुसार शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उन कुत्तों को एक रोटी तो आपको अवश्य ही खिला देना चाहिए। और आप कहेंगे कि उनको एक रोटी खिलाने से हमारे जीवन में क्या होगा? जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपका ग्रह शांत होगा। ग्रह की वजह से आपकी जीवन में कई बदलाव हुए हैं। पिछले समय में आपका जीवन अच्छा चल रहा था और कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जब भी ग्रह बदले हैं, आपके जीवन में कर्ज से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रहा है। कर्ज की बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। घर में क्लेश उत्पन्न होते रहता है और साथ ही आपके जीवन में स्वास्थ्य के संबंधित परेशानियां आते रहते हैं। सोचा हुआ कार्य आपका बन नहीं पाता है। यह सब ग्रह की वजह से है और ग्रह आपका शांत बिल्कुल ही नहीं है। और आप अपने अनुसार काम कर लेंगे तो ग्रह को आप बिल्कुल ही शांत कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप उन कुत्तों को एक रोटी तो आपको अवश्य ही खिला देना चाहिए। आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जो दोस्तों, वही बात कर लेते हैं अगली संकट को। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख व शांति बनी रहे। इसके लिए वह लगातार मेहनत करता है ताकि न केवल वह अपने जीवन में तरक्की करे बल्कि अपने परिवार को खुश रख सके। अगर हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ आसान बातों का ध्यान रखें तो पैसों से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार सुबह कुल्ला किए बिना पानी अथवा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही झूठे मुंह मंदिर नहीं जाना चाहिए और आग भी नहीं जलानी चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है और आपके काम बनने लगते हैं। जी हां दोस्तों, पिछले समय में आप इतना दुखी रहे हैं, इतना दुख झेले हैं, जिनसे आपका बने बनाए काम भी बिगड़ गए हैं। उसे दिन से आपके मन में काफी दुख एवं तकलीफ काव्य सामना आपको करना पड़ा है और उन समय में आपको किसी का भी सहारा नहीं मिला है, किसी का साथ नहीं मिला है, जिसे आप अंदर ही अंदर रोने का भी आपको मन हो चुका था। और उस स्थिति में आप यह चाहते थे कि भगवान हमारे जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए जिसे दुख विनाश हो जाए और सुख की घड़ी आ जाए। जी हां दोस्तों, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पता था। जब आपके अंदर एक दुख और एक पीड़ा आपको भोगना पड़ता था तो उन्हीं के साथ आपको अनेक दुख का भी सामना भी आपको करना पड़ा था। लेकिन हम आपसे यह कहना चाहते हैं, प्रभु श्री राम की कृपा से आपकी जीवन में वह समय समाप्त होने जा रहे हैं और शुभ योग का निर्माण होने जा रहे हैं आपकी राशि पर। जी हां दोस्तों, और शत्रुओं की भी चर्चा सुनेंगे, आपके और आपकी घर परिवार वालों की, और वह भी बोलेंगे वह क्या नसीब है। नसीब हो तो कुछ इस प्रकार से वास्तविक जीवन में आपके जीवन में यह बताते हैं कि अपने घर की कुछ मुख्य संकेतों के बारे में पहचानिए और कीजिए जिसे भगवान भी नाराज ना हो, भगवान भी प्रसन्न होकर कि आपकी सारी खुशियों का ध्यान रखें और दुखों को वह विनाश करें। जी हां दोस्तों, लेकिन आप उसे प्रकार का संकेत का काफी दिनों से पालन नहीं कर पा रहे हैं और आप रास्ते से कहीं भटक भी चुके हैं। जी हां दोस्तों, तो आपको हम यह बात का साझा करना चाहते हैं कि आप अपने वास्तविक जीवन में लिए और कुछ करने की हौसले पर बुलंदियों को रखती हुई आप भगवान के प्रति भी प्रेम भाव रखिए और महाबली हनुमान जी की पूजा पाठ से आपकी जीवन में संकट दुख मिटाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे तो हम यह कहना चाहते हैं कि संकट में कौन सा जीव एवं कौन सा व्यक्ति रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता है। वह चाहता कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें जिसे हम और हमारा परिवार अच्छी जीवन जीने की तरकीब हासिल कर लें और अच्छे रास्ते पर चलें। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पता है। बिल्कुल सही सुना आपने। इन 5 कर्म की वजह से ही आप अपने जिंदगी में धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे समय से परेशानियों की कई नई दूर चली आ रही है। और साथ में दोस्तों, आपके जीवन में धन दौलत को लेकर, रुपया पैसा को लेकर भगवान श्री राम जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों,
और ऐसा योग महीना नहीं बल्कि पूरे सालों बाद बनते हैं, और उन सालों की मेहनत की वजह से और आपके जीवन में चमत्कार होने वाले। जी हां दोस्तों, और ऐसा योग का निर्माण शायद ही आपको कभी मिला होगा। लेकिन आप यह 5 गलतियां को 5 अपने कर्म को सुधार करके चलिए, आपके जीवन में 100% चमत्कार हो जाएंगे। चलिए उन सर्वप्रथम संकेतों के बारे में हम आज कुछ मुख्य चर्चा करने वाले। जी हां दोस्तों, सबसे नंबर 1 की बात, आप यह समय में आदि अपने कर्म की आदि को लेकर के अपने सुधार करेंगे तो जल्द ही चमत्कार होंगे। जैसे दोस्तों, आप यह समय में भगवान आपके कर्म को देखेंगे, आप किसके प्रकार का कम कर रहे हैं। आप इन समय में किसी को संकट दे करके अपनी खुशी हासिल कर लिए, वह खुशी आपका लंबे समय तक नहीं चल सकती है। जी हां दोस्तों, हालांकि आपकी राशि पर अपनी खुशी के लिए आपको संकट दिए हैं, लेकिन वह व्यक्ति उतना ही दुखी होगा जितना आपको दुख दिए हैं। यह बात को आप ध्यान में रख लेना। आप यह भी चाहते हैं कि बाबा, हम तो किसी के लिए इतना मेहनत किए थे, किसी के लिए हम इतना मदद किए थे, जब हमारी बारी आई तो कोई भी मदद हमको क्यों नहीं किया। जी हां दोस्तों, हम आपका यह सवाल और यह बात हम आपकी एक एक मुख्य चर्चाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप यह बात को जानते हैं कि यदि आप फूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें फूल ही आ सकते हैं। यदि आप यह का पेड़ लगाकर कि उसमें अनार तोड़ने जाएंगे तो ऐसा आपको नहीं मिल सकता। जी हां दोस्तों, आप जिस प्रकार का कम कर रहे हैं उसे प्रकार का फलदायक आपको मिलना 100% तय है। और आपके साथ जो बुरा किया है, आपकी सही समय देखकर कि जो वार किया है, इसका जल्द ही इतना ही दुर्व्यवस्था दिन आने वाले हैं। आप भी देखेंगे और बोलेंगे, भगवान आपकी महिमा अपार है और आप किसी के लिए इतना मदद किए हैं, इतना कुछ अच्छा किया, उसका भी फल आपको मिलने वाले हैं। और उसका फल आपको इस प्रकार से मिलने वाले हैं, आप रोडपति से सीधे करोड़पति तक आपको। जी हां दोस्तों, भगवान के घर भले ही देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप यह बात को भली भांति जानते हैं और आप अपने जीवन में कई प्रकार की कम को सुधार कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपका कम को सुधार करके चलिए। अपनी निजी जीवन की व्यवस्थाओं के लिए दूसरों की जीवन में संकट न पहुंचाएं। कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में यदि आप कष्ट पहुंचाने का काम कर रहे, आप अगली 24 घंटे एवं 48 घंटे में उनसे आप माफी मांग करके सच्चे राह पर एवं सच्चे कर्म पर चलें। और जितना हो सके आप अपने हाथों से लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उनका आप मदद जरूर करें। आपके द्वार पर आए हुए व्यक्ति मदद के लिए आए, आप कुछ ना कुछ 2-4 आर्यसदेश आप उन्हें अवश्य ही मदद कर दें, जिससे आपकी जीवन में कर्म पर वह चले जाएंगे और आने वाले समय आपके लिए इतना बेहतर बन जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। जी हां दोस्तों, उनका आशीर्वाद सीधी आपकी राशि पर पड़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप यह बात को भली भांति जानते हैं। अगली संकेत, आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए भगवान आपके मुख्य द्वार पर आने वाले हैं, जिनसे आपके घर में कुछ इस प्रकार का संकेत का उच्चारण होना चाहिए। जी हां दोस्तों, इस प्रकार का संकेत का पालन होना चाहिए जिससे घर की सुख व्यवस्थाएं बदलने में जरा सभी समय ना लगे। भगवान तो सभी के घर में वास करते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं, कुछ कर्म की वजह से, कुछ नकारात्मक चीजों की वजह से वह घर से बाहर हो जाते हैं और उनके घर में दुख एवं पीड़ा आने में जरा सा भी समय नहीं लगते हैं। जिन घर से भगवान नाराज होकर की चले जाते हैं, से ही आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने घर को साफ सुथराई पर ध्यान देना चाहिए। जी हां दोस्तों, मुख्य दरवाजे पर साफ सुथराई का बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए, एवं एक तरफ दाहिने और बाएं, जिसको लेफ्ट और राइट कहते हैं। जी हां दोस्तों, उसमें सूर्य चक्र का चिन्ह बनवाने आपके घर में धन की उन्नत होने लगते हैं और दुश्मन की बुरी नजर आपके घर में। लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधरना उससे भी बुरी बात है। आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए
जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें। यदि किसी स्त्री का पति बहुत ज्यादा क्रोध करता हो तो वह स्त्री शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार, सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार किसी भी दिन नए सफेद कपड़े में एक डाली अच्छा चांदी एवं तांबे के 2 सिक्के, एक मुट्ठी नमक और एक मोती गेहूं को बंद कर घर में कहीं भी चुपचाप रखते हैं। कुछ समय बाद पति का स्वभाव बदलने लगेगा।